अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम नाउन को नंबर के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे या इसे एज ए नंबर समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर होता क्या है। नंबर कहते हैं शुमारी अदद को, और ये करते क्या हैं? इन्हें चीज़ों को गिनने या शुमार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई चीज़ तादाद में कितनी है, 1 2 3 4 5 वगैरह। इसका मतलब है अगर किसी जगह पर नंबर का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर चीज़ों को गिनने या शुमार करने की बात भी ज़रूर होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक नंबर को किसी चीज़ को गिनने, शुमार करने या उसका हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नंबर्स की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो ही नंबर्स हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें ज़रा पहले नाउन की डेफिनेशन को रिवाइज करना होगा। व्यूअर्स, सादा तरीन अल्फाज में नाउन कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। तो अब कोई शख्स हो, जगह हो या चीज़ हो, इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर के लिहाज से इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, यानी कि कोई चीज़ एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो बस अगर कोई चीज़ एक है, सिंगल है या वाहिद है, तो ऐसी चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं। और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा तादाद में है तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। और इस वीडियो में चूँकि हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो जाहिर सी बात है एक ऐसा नाउन जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की सिंगल या वाहिद तादाद को ज़ाहिर करे, ऐसे नाउन को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और ऐसा नाउन जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे, ऐसे नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब हम ज़रा इनकी लिटरल डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सिंगुलर नाउन, अ नाउन दैट denotes one person, place or thing is called singular noun। यानी कि एक ऐसा नाउन जो एक शख्स, जगह या चीज को ज़ाहिर करे, सिंगुलर नाउन कहलाता है। एंड सच अ नाउन इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। और ऐसे नाउन के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह तादाद में सिंगल या वाहिद है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर कोई भी नई बात नहीं है, सारी बातें वही हैं जो अभी मैं आपको बता चुका हूं इस डेफिनेशन से पहले। और सिंगुलर नाउन की बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि मैन, सिटी, बॉय, गर्ल, कंट्री, पेन, कार, एटसेट्रा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें तादाद में सिंगल, वाहिद या एक हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लूरल नाउन, a noun that denotes more than one person, place or thing is called plural noun। यानी कि एक ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा शख्स, जगह या चीज़ को जाहिर करे, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एंड सच अ नाउन इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। और ऐसे नाउन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये तादाद में प्लूरल या जमा है, यानी कि प्लूरल नाउन है। तो व्यूअर्स, इस डेफिनेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई नई बात नहीं है, सारी बातें वही हैं जो डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कर चुका हूं। तो प्लूरल नाउन की भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि मैन, सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, कंट्रीज, पेन्स, कार्स, एटसेट्रा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने प्लूरल नाउन के लिए भी उन्हीं एग्जांपल्स को मेंशन किया है जो हमने सिंगुलर नाउन के लिए किए हैं, ताकि हम एक नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो हैं उनको रिलेट करके पढ़ सके, ताकि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का जो डिफरेंस है वो ठीक तरह से हमारी समझ में आ सके। तो चलें देखते हैं इनको। देखिए, हमारे पास है ये एक नाउन है मैन। मैन एक सिंगुलर नाउन है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि आदमियों की तादाद एक है, यानी कि ये मैन है, एक आदमी को जाहिर कर रहा है। अब इसका जो है मैन का जो प्लूरल फॉर्म है, जो इसका प्लूरल नाउन है, वो है मेन है।
तो मैन ये ज़ाहिर कर रहा है कि आदमियों की तादाद जो है वो एक से ज़्यादा है। इसी तरह सिंगुलर नाउन सिटी एक शहर को ज़ाहिर कर रहा है, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म सिटीज़ हैं वो एक से ज़्यादा शहरों को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह हमारे पास बॉय क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है, और जो बॉयज़ हैं ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह गर्ल से गर्ल्स, कंट्री से कंट्रीज, पेन से पेन्स, एंड कार से कार्स। और व्यूअर्स, अगर हम इस सारी वीडियो को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर तादाद में एक है तो उसके नाम को ज़ाहिर करने वाला नाउन सिंगुलर नाउन होगा, और अगर कोई चीज़ तादाद में एक से ज़्यादा है तो उसके नाम को ज़ाहिर करने वाला नाउन जो है वो प्लूरल नाउन होगा। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपने अपने जहन में सिर्फ इतना ही रखना है कि वन थिंग इज इक्वल टू सिंगुलर एंड मोर देन वन थिंग इज इक्वल टू प्लूरल। तो व्यूअर्स, ये तो था नंबर के लिहाज से नाउन का मुख्तसर सा तारुफ, जिसके अंदर हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के डिफरेंस को एक इजी और सिंपल वे में समझने की कोशिश की है। लेकिन व्यूअर्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का एक सेंटेंस के अंदर यूज जो है वो इतना सिंपल और इजी नहीं है जितना कि इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। लिहाजा अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं और सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन का जो यूज़ है उसके हवाले से जो बारीक बीनियाँ हैं या इंट्रिकेसीज हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फिर आपको इस टॉपिक की तमाम वीडियोस को देखना पड़ेगा। क्योंकि व्यूअर्स, नाउन की नंबर के लिहाज से स्टडी एक बहुत बड़ा और अहम टॉपिक है, जिसे आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने के लिए मुझे इस टॉपिक को डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो इस सिलसिले की जो पहली वीडियो है इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें हमने नाउन की एज ए नंबर जो है इसका इंट्रोडक्शन समझा है, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। और इस टॉपिक की जो दूसरी वीडियो है उसमें हम नाउन की नंबर की बेस के ऊपर डिफरेंट काइंड्स को स्टडी करेंगे, यानी कि रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन के डिफरेंस को समझेंगे। इसके बाद जो अगली दो वीडियोज़ हैं वो उनके अंदर जो है हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं उन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब रूल्स के लिए दो वीडियोस इसलिए हैं कि पहली वीडियो में हमने सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के बेसिक रूल्स को समझा है, और जो उसकी दूसरी वीडियो है उसके अंदर हमने सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के एडवांस रूल्स को समझने की कोशिश की है। मज़ीद ये है कि आम बोलचाल के दौरान, लिखने के दौरान जो बहुत सारे नाउन्स हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तमाम नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को एक वर्ड लिस्ट की शक्ल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में ये वर्ड लिस्ट वाली जो वीडियो है ये मुआवन साबित होगी। इसके अलावा इस टॉपिक के ऊपर करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो को भी बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर जो करेक्शन ऑफ एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के यूज़ के हवाले से होते हैं, और आमतौर पर भी लिखने में, बोलचाल में स्टूडेंट्स जो डिफरेंट गलतियां करते हैं वो भी मोस्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। तो लिहाजा इस वीडियो की जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो हैं उनके अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स डिफरेंट गलतियां करते हैं उनमें उन गलतियों की करेक्शन को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत चाहते हैं तो फिर आप इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, और इन वीडियोस को देखने में आपके लिए सहूलत ये है कि इनको देखने के बाद इस टॉपिक के हवाले से आपको इधर उधर से मज़ीद किसी और चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया है। तो अगर आप इन्हीं वीडियोस को तैयार कर लेते हैं तो फिर किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ये आपके लिए एनफ होंगी। और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। और अब मैं आखिर में उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।